हेलो गाइस, हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे स्टेयर्स को कि स्टेयर्स का किस तरह स्लोप कैलकुलेट करते हैं, राइज़र और नंबर ऑफ स्टेप्स और ट्रेड उसका किस तरह होना चाहिए। तो हमारे पास अभी जो डेटा है, साइट जाने से पहले हम आपको पहले ऑन पेपर कैलकुलेशन बताएंगे, फिर जो है हम जो है ना साइट पर जाकर आपको उसकी मार्किंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो एक स्टेयर्स बनानी है 2 फ्लाइट्स में। एक छोटी फ़्लाइट है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप जो है 3 आ रहे हैं। फिर दूसरी हमारे पास फ़्लाइट है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप 13 to 14 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अपनी हाइट लिख देते हैं कि हमारी हाइट क्या है। हमारी हाइट 10.5 फुट है और हमारा जो है वो डिस्टेंस या लेंथ कितनी है। लेंथ है हमारी 14.5 फीट। ये हमारे पास डेटा है। और स्टेयर्स का कुछ शेप जो है ना यूँ बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर लैंडिंग आएगी। इसके बाद हमें यहाँ 3 स्टेप चाहिए। उसके बाद ये जो है डायरेक्ट जो है वो स्लेब में जाके आपका लैंडिंग बन रही है। तो कुछ ये शेप है हमारी स्टेयर्स का। अच्छा, तो हमारी ये जो है ये हमारा रूफ है, स्लैब है, और ये हमें इसका इस तरह से ये जा रहा है और इसका स्लोप भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जा रहा है, ये इसका जो है एंगल हमें मालूम करना है थीटा, कि ये इसका कितना डिग्री एंगल बन रहा है, जो रिकमेंडेड है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसके लिए हमें राइज़र फिक्स चाहिए और ट्रेड हमारा फिक्स चाहिए। तो चलें राइज़र और ट्रेड की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें जो है स्टेप्स चाहिए या राइज़र चाहिए, कितने हमारे राइज़र आ रहे हैं। तो राइज़र का जो फार्मूला है वो राइज़र इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय जो हमने इस पे राइज़र का साइज़ जो है डिसाइड किया है उससे डिवाइड करना है। राइज़र साइज़, तो आपके पास ये डेटा मौजूद है। क्योंकि आपके पास जगह कम है तो आप मैक्सिमम राइज़र पे जाएं और उसकी कैलकुलेशन देखें कि वो उस राइज़र पे फिट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 126 इंच डिवाइडेड बाय 7 फीट का 7 इंच का राइज़र है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ राइज़र या नंबर ऑफ़ जो स्टेप्स आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं। तो राइज़र जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ़ राइज़र जो है हमारे पास वो 18 आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइज़र आ गए और राइज़र का साइज़ भी आ गया। ये साइज़ ऑफ राइज़र 7 इंचेस आ गया। तो ये हमारे पास राइज़र का साइज़ आ गया और नंबर ऑफ़ राइज़र या नंबर ऑफ़ स्टेप्स आ गए। अब हम जो है ना वो ट्रेड का जो है वो साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड का जो फार्मूला है वो राइज़र नंबर ऑफ़ राइज़र -1, ये इसका फार्मूला है। नंबर ऑफ़ राइज़र हमारे पास 18 है, -1 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रेड जो आएंगे वो 17 आएंगे। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ ट्रेड भी आ गए। अब इसका जो उसका ट्रेड का जो साइज़ है, साइज़ ऑफ ट्रेड, ये मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्रेड चाहिए थे, मिल गए। तो उसका कुछ फार्मूला ये है, डिस्टेंस या लेंथ कर लें
टोटल लेंथ और हमारी जो है नंबर ऑफ ट्रेड, तो ये आ गया। इसमें मौजूद है हमारे पास चीज़ें। डिस्टेंस हमारे पास ये है 14.5 फुट में है, उसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमारे पास नंबर ऑफ जो ट्रेड हैं वो ये हैं, तो 14.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 17। तो हमारा जो है वो 12 इंचेस का जो है हमारा ट्रेड आ रहा है। 14.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 17, सॉरी 2 का जो है हमारा 10.2 मतलब राउंड ऑफ कर देंगे। 10 का हमारा जो है ना साइज आ रहा है ट्रेड का। तो हमारे पास जो स्लोप के लिए डेटा था वो आ चुका है। स्लोप किस तरह मालूम करते हैं? स्लोप का फार्मूला है स्लोप इज इक्वल टू राइजर डिवाइडेड बाय ट्रेड। तो ये हमारे पास आएगा, राइजर जो है हमारे पास वो 7 का है और ट्रेड जो है वो 10 का है। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 0.7 आ रहा है। 0.7 ये डेटा आ रहा है। अब स्लोप मालूम करने के लिए हमें tan थीटा हमारा ये था और 0.7 ये है। थीटा हमें फाइंड करना है। tan जो इधर आकर वो tan इन्वर्स हो जाएगा 0.7। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 34.99 वैल्यू आएगी, विच मीन्स कि हमारा स्लोप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें हो गई। सारा ट्रेड और किस तरह से हैं, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ राइजर, ट्रेड का साइज़, ये सारी चीज़ें ऐसे कैलकुलेट हो गई। तो अभी हम जाएंगे साइड की तरफ और साइड पर इसकी जो है वो मार्किंग करेंगे। अच्छा, साइड पर ऐसा है कि ये एक स्टेप आ रहा है, क्योंकि हमें फिर यहाँ थोड़ा स्पेस बच रहा है तो हमने इसको बड़ा स्टेप करके बना दिया है यहाँ पर। और ये इसी तरह है, ये लैंडिंग, आपकी लैंडिंग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपके 3 स्टेप आने चाहिए, पर यहाँ पर हमारी जो लैंडिंग आ रही है 3.5 फीट की लैंडिंग आ रही है, 3.5 बाय 3 की लैंडिंग आ रही है, क्योंकि हमारा डिसाइड हो चुका है कि अब राइज़र जो है वो ये राइज़र होता है आपका, ये राइज़र होता है, ये रनर ट्रेड होता है। रनर जो होता है वो एक्चुअल साइज गोला बन के ट्रेड हो जाता है। तो ये आपका 7 इंचेस का आ रहा है और ट्रेड जो है आपका 10 इंचेस का आ रहा है रनर, और गोला बनकर 11 इंचेस का तैयार बनेगा। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन आ गई है। नंबर ऑफ स्टेप्स भी आ गए हैं कि 18 राइजर बन रहे हैं, ट्रेड आपके 17 बन रहे हैं, और 7 इंचेस आपका जो है राइजर है और 10 इंचेस का आपका रनर है, और तैयार जो है वो 11 इंचेस पे होगा। तो ये कुछ इस तरह से स्टेयर्स हमें बनाने हैं, स्टेयर्स बनानी और फ्लोटिंग स्टेयर्स बनानी है। फ्लोटिंग स्टेयर्स जो है वो इंटीरियर स्टेयर्स भी होती हैं। इंटीरियर स्टेयर्स हम बना रहे हैं तो उसमें ये है कि ऊपर से और नीचे से हमें स्टेप जो है वो नज़र आएंगे। कुछ इस तरह। तो ऐसे हमें जो है ना, ऐसे हमें ये स्टेयर्स बनानी है। तो आए चलते हैं साइड की तरफ, फिर मज़ीद जो है आपको वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से जो है वो ये कैलकुलेशन के बाद फ्लोर लेवल निकाला जाता है और उसकी मार्किंग की जाती है स्टेयर्स की। तो आए बिला किसी इंतज़ार के चलते हैं साइड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फ्लोटिंग स्टेयर्स, इंटीरियर स्टेयर्स के जो है ना
मार्किंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरह से फ़्लोर लेवल निकाला जाता है। उसके बाद आपका फ़्लोर लेवल वंस फाइनल हो गया तो उसके बाद जो है ना आप किस तरह से निशान कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ नाज़रीन ये हमारा जो है फ़्लोर लेवल है, ये आपका वेरी कर सकता है जगह के हिसाब से। और ये जगह हमारी जो है वो बाहर की है और वेस्ट टॉपिंग है, तो जब हमारी रेनिंग होगी तो यहाँ पानी आ सकता है, उसको देखते हुए हमने इसका स्लोप दिया हुआ है। तो आप भी जहाँ भी निशान दें तो अपने हिसाब से जो है ना उसका लेवल निकालें। बारिश है, ओपन एरिया है, तो वहाँ बारिश आ सकती है, तो उसका स्लोप देते हुए जो है ना आप फिर उसका वाटर लेवल से फ़्लोर लेवल निकालें। तो ये हमारा फ़्लोर लेवल आ गया। ये वाला फ़्लोर लेवल से फिर ये हमारी जो है ना फर्स्ट लैंडिंग जो है चौकी बन रही है। 3.5 फुट की ये चौकी बन रही है। 3.5 के बाद ये हमारा 7 इंच का जो है ना तैयार हमारा स्टेप आएगा। राइज़र जो है आपका मिनिमम और मैक्सिमम 7 इंची होना चाहिए। 7 इंची कुछ केसेस में जहाँ जगह फंसी हो आप 7.5 भी रख सकते हैं, पर वो थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है चढ़ने में। तो यहाँ 7 इंची जो है नॉर्मल है। रिकमेंडेड जो है वो 6.5 से 7 होता है। तो यहाँ हमने 7 इंची का राइज़र रखा हुआ है क्योंकि हमारी थोड़ी जगह तंग थी, उस हिसाब से कवर करने के लिए हमें ऊपर लैंडिंग चाहिए थी, उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ 7 इंची का जो है राइज़र रखा है। तो ये चौकी हमारी बन गई। फर्स्ट स्टेप हमारे ये आ रहा है। इसके बाद जो है एक और स्टेप आ रहा है, फिर ये 3 बाई 3.5 की ये चौकी आ रही है जिसका ये फाइनल निशान आ रहा है। तो ये चौकी आ गई। इसके बाद जो है ना फर्स्ट स्टेप हमारा ये आ रहा है 7 इंची का। 7 इंची का ये स्टेप आ रहा है और ये 10 इंची का जो है इसका ट्रेड आ रहा है। 10 इंची का ट्रेड आ रहा है और क्लियर कवर के साथ। और फिर ये हमारा जो है 12 इंच पे जो है ना तैयार होगा। 2 इंची का हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है। इसमें 1 इंच का जो है वो स्टेप का जो है वो गोला आएगा और उसके बाद जो है ना वो इसका राइज़र और बॉन्ड की कवर जो है ना हमने 1 इंची का छोड़ा हुआ है। तो ये स्टेप जो है इस तरह से कंटिन्यू जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेवल में, वाटर लेवल में इसके जो है ना हैंड लेवल से जो है निशान दे रहे हैं। और ये 7 इंची रखा हुआ है। इसका कंक्रीट का जो कवर होगा वो 4.5 इंची होगा। फिर 4.5 फिर जो हमने दूसरा इसमें मार्जिन छोड़ा हुआ है 2.5 इंची का। 2.5 इंची में जो है हमारा अगर तो लेवल थोड़ा आउट होता है तो वो हम बॉन्ड में उसको कवर करेंगे और स्टेप जो है ना फाइनल हमारा ये जाके बनेगा। तो पहले हमने ये निशान दिए थे, उसमें ये है कि बिल्कुल फाइनल आपका जो है इधर जाके रुक रहा था। ये फाइनल निशान है। यहाँ स्टेप आप आखिरी बनना था, पर अभी जो है वो थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है क्योंकि ये वाली जो है लैंडिंग ये छोटी सी बन रही है 2.5 फुट की। तो अभी ये जो है ना हमें तकरीबन 4 फुट की बनानी है, यहाँ तक बनानी। ये 2 स्टेप जो है ना हम इसको ख़त्म करके इसका राइज़र बढ़ाकर वहाँ पर जो है ना एक और चौकी देकर तो इसको ये 2 स्टेप जो ऐसे चौकी में लैंडिंग में कवर कर रहे हैं। तो ये निशान जो है कंटिन्यू है और ये फ्लोटिंग स्टेयर्स है और फ्लोटिंग ऊपर नीचे से आपके स्टेप नज़र आते हैं। इंटीरियर जो है वो स्टेयर्स हैं मोस्टली जो है ना अंदर जो है वो स्टेयर्स होते हैं। और इसकी सच मजबूती की बात करें तो वो स्ट्रेट स्टेयर्स से ज़्यादा मजबूत नहीं होता और मटेरियल भी इसमें जो है स्टील कंक्रीट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पर ये खूबसूरत बहुत लगता है। वंस आपका फाइनल हो गया, बन गया, तो बहुत जो है ना लुक दे रहा होता है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है। स्टेयर्स की अगर बात करें तो क्या इसकी डिटेलिंग होती है, तो इसका जो डिग्री है वो डिग्री इसका 35 to 40 होना चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं। राइज़र इसका मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 इंची होना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को जो है ना ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ इसको हम राइज़र बोलते हैं और ये हमारा ट्रेड होता है। और इसकी थिकनेस जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी थिकनेस जो है ना इस तरह 5 इंची होनी चाहिए। ठीक है, 5 इंची आपकी थिकनेस होनी चाहिए क्लियर कवर।
उसमें उसके बाद स्टेप वगैरह लगाएंगे तो आप उसमें थोड़ा 1 इंची से 1.5 इंची का मार्जिन आ सकता है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये निशान दे चुके थे, मार्किंग कर चुके थे, पर अभी थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज है, तो फिर अगेन हम उसी स्टेयर्स को जो है ना अगेन मार्किंग करके उसको कंटिन्यू लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इसका भी आपका ख्याल करना है कि आपका रूफ जो है ना चौकी से पहले स्टेप से आपका वो टकराव तो नहीं होगा। मैक्सिमम जो है आप रखें, पर यहाँ जो है हमारे केस में 6.5 जो है ना 6.25 तैयार आ रहा है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान की हाइट होती है वो 6 फुट होती है, तो वो जो है ना इससे टकराएगा नहीं। तो इस चीज़ को भी आप देखें, ऐसे ना आपकी छत से जो है ना चौकी बड़ी हो रही हो और फिर वो बाद में आपको प्रॉब्लम करे, तो इस चीज़ को भी आपको ना देखते हुए जाना है। अगर आप ये लेवल में निशान देंगे, लेवल में सारी चीज़ें प्लाई लगा के भराई कराएंगे सारी चीज़ें, तो आपको बाद में इस पर माल नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल आपका फाइनल होगा। और आप जब स्टेप लगाएंगे तो स्टेप जब बॉन्ड से लगेंगे आपका फाइनल फुल फिनिश अच्छा आ जाएगा जीना। अगर तो आप इसका लेवल का ख्याल नहीं करेंगे और ऐसे ही निशान दे देंगे, तो शटरिंग वाले मोस्टली इसको बिगाड़ देते हैं, तो फिर आपका उसमें माल आता है, फिर जीने का लुक ख़राब हो जाता है। तो आप प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करें, आपके पास लेवल होना चाहिए, गोनिया स्केल होना चाहिए, और ये इसको चेक करते हुए आप अपने निशान दें, फाइनल करें, और फिर कंफर्म हो जाए तो फिर आप खड़े होकर जो है ना प्लाई लगवाएं। और भराई के दौरान भी आपको नज़र रखनी है। नॉर्मली इसमें स्टील जो है ना स्ट्रेट स्टेयर से जो है ना वो ज़्यादा लग रहा होता है, रीइंफोर्समेंट इसके रिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा बन रहे होते हैं, उसमें आपके रिंग का काम नहीं होता। स्ट्रेट आपका सरिया आ रहा होता है टॉप और बॉटम से। आप उसका कवर का ख्याल करते हुए, स्टील के नीचे का कवर का, ऊपर का कवर का ख्याल करते हुए, आप कवरिंग का ख्याल करते हुए उसको भरते हैं, तो मोस्टली 75 kg का 100 kg का आपका स्टील जो है ना लग जाता है, उसमें आपका जीना ये कवर हो जाता है। पर यहाँ जो है ना आपका स्टील नॉर्मल स्टेयर से जो है ज़्यादा लगेगा, राउंड अबाउट 200 to 250 kg आपका जो है स्टील लग जाएगा। इसमें आपका छोटे रिंग्स भी बनेंगे जो सपोर्टिंग होंगे। फिर आप जैसे स्ट्रेट जीने में आप स्टील दे रहे होते हो, और यहाँ 5/8 से सपोर्ट लेकर वो उस चौकी तक ये डावल खड़े हैं, इसमें इसकी सपोर्ट लेकर आप जो है ना वो पूरा जो है स्ट्रेट सरिया भी आप उसमें सपोर्टिंग दोगे। फिर उसके रिंग भी बनेंगे, जो आपका ये फ्लोटिंग स्टेयर्स है, इसमें जो फ्लोट में आ रहा है आपका, वो रिंग के बिहाव पे उसकी मेन बार की सपोर्ट लेके खड़ा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह है कि ये जीने के निशान दे रहे हैं, और किस तरह से देने चाहिए ये आपको बता दिया। और बुनिया और लेवल का आपको ख्याल रखते हुए पहले फ्लोर लेवल निकालना है, फिर आपको जो है ना ये निशान फाइनल करना है। तो मज़ीद आपको जो है ना इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, जब आपकी प्लाई लग जाए या प्लाई से पहले आपको ये चीज़ जो है ना, ये आपको 2 से 2.5 इंची 3 इंची आपको है ना अंदर कटिंग करवानी है, जिसमें आपका कंक्रीट भी जा सके, जिसमें आपका स्टील जाए, स्टील के बाद कंक्रीट, वो सपोर्ट होगी दीवार से आपके जीना को। कभी भी आपका जीना फिर जो है ना वो ना लपकेगा, ना वो कभी झोल मारेगा, ना कभी नीचे जो है ना डाउन आएगा, और क्रैक होने के भी कम चांसेस होंगे। दीवार को भी आपका नहीं छोड़ेगा, दीवार को भी आपका पकड़ा रहेगा, क्रैक भी नहीं होंगे दीवार और स्टेयर्स की कंक्रीट के दरमियान। तो ये भी आपको करवा लेना है ताकि
अच्छे से जो है ना आपका जीना और हो जाए और कोई उसमें क्रैक ना आए, किसी तरह का क्रैक डेवलप ना हो। ये ऐसे ही कंटिन्यू जाकर ऊपर आपका स्टेयर जो है ना रुकेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कनेक्ट रहें। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम।